नमस्कार दोस्तों। आज 17 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज पहले पेज पे कोई भी न्यूज़ नहीं है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे 5वें नंबर पेज पे। और 5वें नंबर पेज पे हमें एक न्यूज़ मिलेगी, इसे हमें देखना है ना। वेट कंटिन्यू इन तमिलनाडु फॉर सेंटर पेन्नियार ट्रिब्यूनल, है ना। एक नदी है और इस पे चेक डैम बनाने को लेके तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वो दिया था, 3 महीने का एक टाइम पीरियड दिया था। और सेंटर ने कहा था कि हम इसके लिए ट्रिब्यूनल बना दें, पर अभी तक बना नहीं है। तो इस प्रकार के झगड़े जल राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं, राज्य राज्य के बीच में विवाद होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्या है, आपको ये देखना है यहाँ से, और कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम फिर। ये एक बहुत बड़ा अभी मामला चल गया है कि जो गली के कुत्ते होते हैं, गली में जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वो टर्न चाइल्ड किलर बनते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं कि जो कुत्ते होते थे, आपने देखा होगा बचपन में यदि गांव में बीता है आपको, तो आपने रोटियां दी होंगी, आप उसके साथ खेलते रहे होंगे। पर अब ये जो कुत्ते हैं वो बच्चे को अकेला देखते हैं तो वो मार देते हैं या फिर एकदम घायल कर देते हैं। ऐसा आखिर क्या हो रहा है, तो इसके इसी पे मतलब ये चर्चा की गई है, पूरी डिटेल की गई है। और ये काफ़ी जगहों से देखा जा रहा है, दिल्ली के नज़दीक देखा गया, केरल में देखा गया, और भी कई जगहों पे देखा गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं वो कैसे, ये सोसाइटी मतलब जो स्ट्रीट डॉग हैं वो कैसे ऐसा कर रहे हैं, है ना। इस पे बात की गई है। इसका कारण बहुत बड़ा है कि हम लोगों ने उनकी जो रिहाइश थी उन पे कब्जा कर लिया, या उनकी जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब उनको एक सेफ वातावरण नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि कुत्ते जो होते हैं वो मूलतः मांसाहारी हैं, और हमने उन्हें क्या किया है कि मांस की जगह में ये। और जब उन्हें आपने देखा होगा कई बार शेर को भी कुछ घास चबाते हुए या कुत्तों को भी दूब घास खाते हुए देखा होगा। तो जब उनको नीड होती है प्रोटीन की या जो चीज़ें मांस से मिल सकती हैं, उसके लिए वो लालायित हो जाते हैं और फिर ये हमला कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार की चिंताएं हैं और इसको कैसे रोकना चाहिए, इफेक्टिव एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात की जा रही है ना। तो इसी पे बात की गई है। तो एक ये अभी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और इस पे ये पूरी कहानी लिखी गई है, तो आप इसे देख लें। इसके बाद जो है अगले अगले उस पे चलते हैं। तो ये शशि थरूर जी ने लिखा है, द कॉलोनियल पास्ट इज स्टिल रिलेवेंट, जो कि औपनिवेशिक काल का जो भविष्य मतलब औपनिवेशिक काल के जो इतिहास रहा है वो आज भी किस तरीके से हमें प्रभावित करता है, इसी के बारे में कई चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का मामला जो विवाद में रह गया, है ना, बांट दिया, और इस तरीके की बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में जो छोटी छोटी जगहों पे विवाद रह गए हैं उसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और कई जगहों के बारे में आप जान सकते हैं कि जो विवाद छोड़ दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ से जान सकते हैं, बाकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। तो यदि आप जानना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है अगली जो अगला जो आर्टिकल पढ़ना है, आर एजुकेटेड वुमेन लाइकली टू मैरी लेटर, है ना। इसमें कहा गया, एक बहस करी गई है और एक चर्चा छेड़ी गई है कि क्या जो पढ़ी लिखे या शिक्षित महिलाएं होती हैं वो विवाह देर में करना पसंद करती हैं या जो बाद में करती हैं। इसी पे पूरा का पूरा उठाया गया है। असम गवर्नमेंट ने जो बाल विवाह पर बहुत कड़ा सख्त कानून लगाया था वो उसी पे उठा के और पूरा ये उस पर चर्चा की गई है कि क्यों गरीब जो हैं जल्दी शादी कर देते हैं, क्यों अमीर घर के बच्चों को देर से शादी किया जाता है, क्या यह सिर्फ पढ़ने लिखने का मौका है या फिर और कुछ है, इसके बारे में भी बात की गई है। तो दो महिला विशेषज्ञ हैं और दोनों ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में और ठीक ठाक विश्लेषण किया है उनका। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो है द ऑल पावरफुल श्रीलंकन प्रेसिडेंसी, है ना। देखिए हम जो श्रीलंकन प्रेसिडेंसी है वो अध्यक्षीय शासन है। अध्यक्षीय शासन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे प्रेसिडेंसी रूल हो। हमारे यहाँ संसदीय शासन है
वहाँ पे प्रेसिडेंशियल शासन है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल शासन है। उसी पे बात की गई कि कैसे एक व्यक्तिगत, जब एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होती तो कैसे कुछ भी बिगाड़ सकता है, उसी पे बात की गई है ना। तो आप इसे पढ़ के और भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था के साथ तुलना कर सकते हैं, बहुत आसानी से तुलना कर सकते हैं, है ना। कि आप ऐसे भी गूगल में करेंगे तो प्रेसिडेंशियल और जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कि क्या भारत एक पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल की तरफ बढ़ रहा है या एक व्यक्ति के हाथ मजबूत कर रहा है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है हमें पेज नंबर 12 में है, और पेज नंबर 12 में डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल वैल्यूड ए 17,500 करोड़, है ना। 70,500 करोड़ क्लियर द डिफेंस एक्विजिशन, है ना। काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी और कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल एस्टिमेटेड 70,500। सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिजीनियस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैरीन डीजल इंजन। कल ही हम लोगों ने कल ही देखा होगा आपने कि नेवी के जो हेड हैं उन्होंने कहा था कि हम अगले 4 सालों में अपने यहाँ से घरेलू स्वदेशी डीजल इंजन विकास कर लेंगे। तो उसी पे 70,500 करोड़ रुपए के लिए क्लियर कर दिया है बजट। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। धीरे धीरे हमारा रक्षा बजट बढ़ रहा है या रक्षा बजट में R&D बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमारे विदेशी निर्भरता है वो जो कम होगी, और इससे सीधी सी बात है फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी वो गुप्त होगी, किसी देश की साथ वो साझा नहीं होगी। हम जब टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो वो किसी न किसी देश के साथ, जिस मान लीजिए कि हम अमेरिका से खरीद रहे हैं या फ्रांस से खरीद रहे हैं या रसिया से खरीद रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी उसकी दी हुई है, तो उसे तो कम से कम पता है टेक्नोलॉजी के बारे में। पर हम जब घरेलू रूप से कोई विकसित करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ हमें पता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भी बचती है ना। हम आयात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, तो उसमें विदेशी मुद्रा भी बचती है। तो ये मामला है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 14 पे, और पेज नंबर 14 में ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि NIOT, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने एक ग्रीन सेल्फ पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट इन लक्षद्वीप। डिसैलिनेशन का मतलब है कि ये समुद्र के पानी से पीने का पानी बनाएगा, और डिसैलिनेशन प्लांट ईच ऑफ विच सप्लाइज 1 लाख लीटर ऑफ वाटर एवरी डे आर नाउ पावर्ड बाय डीजल जनरेटर सेट्स, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, डीजल जनरेटर सेट से बनाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 365 दिन में 300 दिनों के करीब भारत में सोलर रहता है। तो यदि सोलर एनर्जी से जनरेट कर दिया जाए तो और ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और सीधी सी बात है कि यदि ऐसा 1 लाख लीटर वो कर पा रहे हैं तो ये बढ़िया है, और पानी की जो उपलब्धता है या पानी की जो कमी होगी उसको कम करने में ये काफ़ी सहायता करेगी। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्रेडिट स्विस, है ना, एक बैंक है या एक संस्थान है क्रेडिट स्विस, उसने $54 बिलियन लाइफलाइन या एक तरीके से कर्ज लिया है अपने को डूबने से बचाने के लिए। ये स्विट्जरलैंड का सेकंड लार्जेस्ट बैंक सेड इट वुड बी बोरो ऑफ 50 बिलियन फ्रैंक्स फ्रॉम स्विस नेशनल बैंक। स्विस नेशनल बैंक से उसने $54 बिलियन लिया है, और 50 बिलियन फ्रैंक्स हैं। तो ये फ्रैंक्स यदि हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो $54 बिलियन हो जाता है। दरअसल ये जो संस्था है, ये जो बैंक है, ये क्या करती है कि विश्व के कई स्टार्टअप्स या कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन देती है। और अभी क्या हुआ था कि इसने कुछ ऐसे लोगों को लोन दिया या ऐसे लोगों को सहायता करी जो कि इलीगल हैं, है ना। और उसके कारण से कई निवेशकों ने या कई जो इनके ग्राहकों ने अपना पैसा बहुत तेज़ी से निकाला, और ये बहुत तेज़ी से निकाला तो इनका जो आपने देखा होगा कि हमने एक बार बताया था कि
कोई भी बैंक अपनी लिक्विडिटी एक रखता है जिसमें पता चलता है कि इतने लोग निकाल सकते हैं, है ना, इतने लोग पैसा निकाल सकते हैं, पर उस लिक्विडिटी, मान लीजिए इस बैंक का जो कैपिटल है वो 400 रुपये है ना, और 400 रुपये में इसने 10% 40 रुपये लिक्विड के रूप में रखा। अब अचानक से कुछ लोग आए और इन्होंने 300 रुपये तक की मांग कर दी, तो 300 रुपये तो है नहीं, इसके पास 40 रुपये है, तो 40 रुपये तो 300 रुपये की मांग कर दी, तो इसका मतलब है ना कि बहुत संकट में आ जाएगा ये बैंक। उसी प्रकार का मामला हुआ और अभी इसने 50 बिलियन फ्रैंक्स लिया है, जिससे ये धीरे धीरे संभाल सके अपने बैंक को, है ना, और फिर से नियमित हो सके। आपने देखा होगा कि अभी दो तीन बैंक और भी अमेरिका के भी गिरे हैं, जिनमें एक सिलिकॉन वैली नाम की संस्था है। तो इस प्रकार से यदि ऐसे गिरता है तो ये काफ़ी झटका है पूरे विश्व के लिए, और जाहिर सी बात है कि इससे एक मंदी पैदा होने की आशंका या स्लो डाउन पैदा होने की आशंका बढ़ जाएगी। तो ये आपको देखना है, ऐसे तो मैंने बता ही दिया, इससे ज़्यादा कुछ देखना है नहीं, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो नीड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमिड राइजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी, है ना, ये पेज नंबर 16 में ही है, नीड मार्जिन फॉर सेफ्टी। ये कहाँ पे है, नीड मार्जिन फॉर सेफ्टी एमिड राइजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी, है ना, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक मार्जिन, सेफ्टी की मार्जिन रखेंगे। और इस कौन कहा है, तो CA चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं अनंता नागेश्वरन। दोस्तों, इसको बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप अभी पहली बार आए हैं इस चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि जो बैंक्स हैं हमारे पास, या जो US में हुआ, जो अभी स्विस में हुआ, स्विट्ज़रलैंड में हुआ, इस तरीके से यदि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है तो हमें एक निश्चित मार्जिन रखना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में या हमारे बैंकों पे या हमारी संस्थाओं पे उतना असर ना डाल पाए। डालेगा तो ज़रूर ही, ऐसा नहीं कि नहीं डालेगा, लेकिन उतना असर ना डाल पाए जितना कि हम मार्जिन ना रखते तब डाला जाता। साथ ही साथ ये भी है कि भारत में महिलाओं का निवेश या जो लोग हैं उनका निवेश बहुत मल्टीपल चीज़ों में होता है, तो इसके कारण से बहुत हद तक हम मंदी से या इस प्रकार के जो बवंडर हैं या इस प्रकार के जो तूफान हैं, एक आर्थिक तूफान है, उनसे हम बच पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।